शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमारा प्रणाम। माता भवानी के चरण में हमारा प्रणाम। गौरा माता की चरण में हमारा प्रणाम। कार्तिक गणेश की चरण में हमारा प्रणाम। ई नवरात्रि के कथा सुनने वाले शिष्य गुरु भाई बहिना, माता बहिना, उन लोगों के चरण में हमारा प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। माता भवानी की जय हो, कार्तिक गणेश की जय हो, हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। कार्तिक माह की नवरात्रि में बहुत ही प्राचीन काल की कथा लेकर के आया हूँ और ज्ञानवर्धक कथा है। एक गांव में एक गुरु शिष्या बहिना रह रही थी। उसके दो लड़के थे। दो लड़के थे, एक का नाम था रामू और एक का नाम था श्यामू। जो गुरु शिष्या बहिना थी, शिव जी की बहुत भक्ति भजन कीर्तन करती थी और दोनों लड़के थे। लड़के भी पूजा पाठ में आगे थे, लेकिन हर साल पूजा पाठ ऐसे ही कार्तिक मास की नवरात्रि आने वाला था तो गुरु माता ने अपने दोनों लड़के से बोली कि जाओ आप लोग नहा धोआ करके गंगा से ये मटका एक लेते जाओ, गंगा से नहा धोआ करके एक मटका पानी भर ले आना आप लोग, क्योंकि माता रानी की नवरात्रि व्रत आ रहा है और तुम लोग व्रत करते हो तो एक मटका ले आना और कलश स्थापना करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे माता रानी को। तो रामू जो बड़ा लड़का था वो तो बहुत खुश हुआ और संग में श्यामू को ले जाने लग गया और एक मटका दोनों उठा लिए। तो रामू बहुत खुश था क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत करता था, सच्चे दिल से पूजा करता था, न झूठ बोलता था, न किसी से पाप करता था। और वो श्यामू था जो छोटा लड़का, वो झूठ भी बोलता था, किसी के साथ गलत अन्याय भी करता था। तो वो सोचने लग गया, पता ना माता मैया हमारे को क्या काम बोल दी करने के लिए। और जो बड़ा लड़का रामू था वो तो खुश था। दोनों गए। उसके बाद बड़े लड़के नहाने लग गया, गंगा में गोता लगाया और छोटे भाई से अपना बोलने लग गया कि भाई तू भी नहा ले और तुम एक मटका जल ले लो, हम भी एक मटका जल लेकर के चलते हैं। तो छोटा जो इनका भाई था वो बोलने लग गया, अरे भैया तुम ही नहा लो, हमारा भी मटका भर देना। तो बोला कि छोटा वाला जो था वो बहुत आलसी था। वो जो अपना हर काम दूसरा कोई से करवाना चाहता था। तो फिर बड़े भाई समझाया कि देखो तुम भी व्रत करोगे माता रानी को, हम भी माता रानी का व्रत करेंगे, तो अलग अलग जल ले जाएंगे, अलग अलग कलश की स्थापना होगा। तो इतना समझाने के बाद छोटा भाई समझ गया और वो भी नहा करके एक मटका जल दोनों भर लिए, गंगा जल, और घर के तरफ जाने लग गए। जाते रास्ता में बूढ़ी माता रानी मिली। वह बहुत परेशान थी और प्यास इतना लगा था, प्यास की वजह से तड़प रही थी। तो जो छोटा वाला लड़का था श्यामू, उसके पास गई माता रानी और बोलने लग गई
बेटा तुम्हारे छोटे भाई से मैं बोली तो मना कर दिया, पानी पिलाने से तुम ही पानी पिला दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। तो रामू बोला कि ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपको पानी पिला देंगे। तो जैसे पानी पिलाने के लिए बूढ़ी माँ के पास बड़े वाला लड़का गया, इनका रामू जो गया बड़ा भाई, वो गया पानी पिलाने। तो छोटा भाई बोलने लग गया श्यामू कि देखो भैया पानी मत पिलाओ, ये झूठा हो जाएगा पानी, माता रानी की कलश स्थापना करना है। तो बड़े भाई बोलने लग गया कि देखो माता रानी उसी पे खुश होती है जो दुख में किसी को मदद करे, और ये बूढ़ी माता बहुत प्यासी हुई है, इनको मदद हमें करना चाहिए, हम पानी पिलाएंगे। तो पानी पिलाया, पानी पिलाते गया, मटका के पानी पिलाते गया। अब इतना बूढ़ी माँ को प्यास लगा था कि पूरी मटका के पानी पी गई। और वहाँ से बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों घर की तरफ चल दिए। खाली बड़ा भाई का मटका तो बिल्कुल खाली हो गया था, चल दिए अपने सिर पर रख के, छोटा भाई भी चल दिया। अब जैसे जैसे जा रहा है तो घर मिला, घर के दरवाजे पे जैसे पहुंचा तो बूढ़ी माता मिल गई जो शिव गुरु के शिष्या थी, या दोनों लड़कों के भेजी थी, वो मिल गई। तो छोटे लड़का बोलने लग गया कि देखो मैया, ये रास्ता में पानी पिला दिए माता रानी को, माता रानी का कलश स्थापना के लिए जो पानी हम लोग ले आ रहे थे, तब बड़े भैया बूढ़ी माँ एक रास्ता में प्यासी मिली, उनको पानी पिला दिए। अब कैसे पूजा होगा, माता रानी की स्थापना कैसे होगा? तो बोलने लगे अच्छा ऐसी बात है, दोनों आप लोग मटका उतारो नीचे। अब दोनों मटका उतारे तो बड़ा वाला छोटा वाला पहले उतारा, तो उसके तो जल भरा हुआ था, वो उतार दिया। बड़ा वाला जैसे उतार रहा है तो देख रहा है कि बिल्कुल पानी से मटका भरा हुआ है। तो बड़ा वाला भी चकित हो गया और छोटे वाला भी चकित हो गया। अब दोनों चकित हो गए। उसके बाद शिव गुरु के शिष्या जो बूढ़ी माता थी, वो उसको समझाने लग गए दोनों, और बोलने लग गए कि भैया हम तो पानी सबको पिला दिए थे बूढ़ी माता को, लेकिन पानी पता न कैसे भर गया। तो शिव गुरु के शिष्या थी, वो तो समझ गई, ये जो बड़ा वाला लड़का था वो भी समझ गया। फिर उसके बाद अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ हुआ। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही शिव जी के बहुत धूमधाम से पूजा पाठ किए नवरात्रि में, और भजन कीर्तन किए। और लास्ट में दशमी को और नवमी को, दशमी को जब कुंवारी खिलाने के लिए वो कन्याओं का ढूंढा गया, तो 8 कन्या मिल गई। 8 कन्या मिल गई और एक कन्या गांव में मिल ही नहीं रही थी। तब बाहर ढूंढने के बाद बाहर ढूंढा गया तो अचानक एक कन्या मिली, उसके हाथ में त्रिशूल था और चुनरी ओढ़ी हुई थी। तो उसके पास जैसे रामू गया तो वो कन्या बोलने लग गई कि आपके घर में चल रही हूँ कन्या का भोजन करने के लिए, हम शामिल हो जाएंगे। तो रामू अपने संग में ले आया और 9 कन्याओं को बैठा करके भोजन करवाने लग गया। और जो एक कन्या को लेके आया था वह बहुत तेज थी, और उसके आँख में इतना तेज था और चेहरे पे इतना चमक था कि स्वयं लगता था कि माता रानी उसके अंदर विराजमान है, माता रानी की ही कृपा है।
सबको भोजन कराया गया, जो भी है दान दक्षिणा दिया गया। और रामू समझ गया कि वो न हो, ये माता रानी है। माता रानी के वो जो कन्या थी, कन्या के चरण में गिर गया और कन्या भी उसको आशीर्वाद देने लग गई रामू को और बोलने लग गई कि रामू बेटा, तुम बहुत सच्चे दिल से हमारे नवरात्रि का पूजा किए हो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरा होए। और रास्ते में जो बूढ़ी माँ को तुम पानी पिलाए हो, वो भी बहुत पुण्य का काम किए हो। और ये सब बात छोटा भाई श्यामू सुन रहा था, तो बोला कि भैया तो पूजा किए ही, हम भी संग में पूजा किए हैं, तो हमको ये कन्या आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही है। तो वहाँ गया और तुरंत बोलने लग गया कि खड़े होकर के बोलने लग गया कि कन्या, तुम हमारे भैया को आशीर्वाद दी, हमें क्यों नहीं दे रही हो, हमें भी आशीर्वाद दो। देखो तुम भी नवरात्रि का व्रत किए हो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई सच्चे दिल से व्रत किया है, न किसी से झूठ बोलता है, न किसी के साथ छल कपट करता है। लेकिन तुम भी व्रत किए हो, तुम झूठ बोलते हो, छल कपट करते हो। और बूढ़ी माँ कितना परेशान थी, पहले तो तुमसे ही बोली कि बेटा पानी पिला दो, लेकिन तुम पानी नहीं पिलाए। वो बूढ़ी माँ कौन थी? हम ही थे वो बूढ़ी माँ। हम तुम लोग की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए थे, क्योंकि इतना दूर से गंगा जल भर के ले आ रहे थे। सोचा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं, तुम पानी पिलाओगे कि नहीं तुम लोग। तो तुम्हारे अंदर तो घमंड है, तुम पानी भी ना पिलाए और आशीर्वाद लेने के बजाय तुम खड़े होकर के तुम पूछ रहे हो। बताओ, तुम्हारे अंदर घमंड है। यही कारण से हम छोटे भाई तुम्हारे बड़े भाई को आशीर्वाद दिए। और वहाँ से माता रानी तुरंत विलुप्त हो गई। हम ये कहानी के हम यही जा अंत करे जाता नहीं। जैसे रामू और श्यामू के ऊपर माता रानी कृपा किए, वैसे हमारे नवरात्रि के शिव चर्चा कथा सुनने वाले भाई बहिना, माता बहिना, गुरु बहिना, सब लोग के माता रानी कृपा दृष्टि बनाए। जैसे रामू श्यामू के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए माता रानी, वैसे आप लोग के ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए। हर हर शंभु, माता भवानी की जय, कार्तिक गणेश की जय, हर हर महादेव।